ऐसा मुझे लगता है। और मैं हाँ, आप सबके बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा आर्य वजीर जी से विनती करता हूँ कि माता रमाबाई के बारे में जो उन्होंने जैसे भी उनको लगता है उनके अनुभव से वो हम सबको एक तरह से लाभ दिलाएं और अच्छी तरह से उनको बताने का प्रयास करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आदरणीय चरणी आर्य वजीर जी। धन्यवाद मलप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जगह से हमारा रविवार और सोमवार का क्लास चलता है, उसमें अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं। जैसे कि गुजरात है, देहरादून है, अपने नॉर्थ है, एक दो बॉम्बे से है, कानपुर से है, ऐसे अलग अलग जगह से सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रहा है, अलग अलग विषय को लेकर हम हमारे क्लास में मित्रों के साथ शेयरिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महापुरुषों की जयंती आती है, जैसे जन्म जयंती है, स्मृति दिन है, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। तो इनको हम याद नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम सब जानते हैं कि हमारे क्लास का विषय जो चल रहा है आध्यात्मिक समाज का अर्थ, उसी के बीच में आज हम माता रमाबाई, हम सब जानते हैं कि उनका आज जन्मदिन है। तो मैं सभी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, सभी लोगों को, क्योंकि हमारा भी उनके जैसा ही जन्म हुआ है ना। तो जो भी ये महापुरुष होते हैं हम सबने देखा है, जैसे कि बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो विचार है, उनकी जो धम्म क्रांति है, आज भी हमारे बीच में है ना। तो उनकी जो विचार है, उन्होंने जो क्रांति की है, वो हमारे बीच में कभी भी जा नहीं सकती या मर नहीं सकती। वो तभी मर सकती है, तभी वो जा सकती है जब उनके अनुयायी वो रास्ते पर ना चले, है ना। तो जब मैं रमाबाई के बारे में पढ़ रही थी, तो लिटरली मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत संघर्षमय उनका जीवन रहा है, बहुत ज्यादा। और वो सारा जो संघर्षमय जो जीवन रहा है उनका, वो सिर्फ हमारे समाज के लिए। बाबा साहब अगर काम कर पाए, बाबा साहब हर एक क्रांति उनके जीवन में कर पाए, चाहे फिर वहां का सत्याग्रह हो, है ना, कि काला मंदिर का सत्याग्रह हो, जो भी काम उन्होंने उनके जीवन में किए हैं, वो पूरे जो काम है सिर्फ और सिर्फ रमाबाई की वजह से वो कर पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पुरुष इतिहास में नाम कमाते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके जो महिलाएं हैं, उनकी महिलाओं ने भी बहुत साथ दिया है। और आप भी देखते होंगे कि जो भी पुरुष आगे जाते हैं, उनको घर से सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट जो है होना बहुत जरूरी होता है, और वो रमाबाई ने बाबा साहब को दिया है। तो हम सब जानते हैं कि अगर जब सिद्धार्थ का मैं जीवन देखती हूँ, तो सिद्धार्थ जब वो जा रहे थे, लोग कहते हैं कि वो छुप के जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यशोधरा को पता था। शायद यशोधरा मना करती तो शायद नहीं भी जा सकते थे, सोच सकते थे वो, लेकिन पहले से उनकी चर्चा हो रही थी। देखो, उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, कितना महान काम उन्होंने करके मतलब कर दिया, क्योंकि यशोधरा का उनको पहले से साथ था। जब से शादी हुई थी तब से उनको उनका साथ था। तो इतनी बड़ी क्रांति, मतलब इतना उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते बुद्धत्व की निर्वाण की प्राप्ति, खुद भी सुखी है और को भी सुखी किया। उसके बाद हम बाबा साहब का जीवन देखते हैं, इतनी बड़ी क्रांति, इतिहास में नाम आया है। तो बाबा साहब के पीछे भी एक स्त्री का, उनकी पत्नी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो भी आ गया। हम सब ज्योतिबा फुले देखते हैं, उनका भी जीवन हम वैसे ही देखते हैं। सावित्री बाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ज्योतिबा ने उनको पढ़ाया। जब उसको समझ में आया कि शिक्षा का क्या महत्व है, और ऐसे ब्राह्मणवादी परिस्थिति में उन्होंने
ज्योतिबा के साथ जो काम किया पढ़ने के बाद और औरों को भी पढ़ाया। मतलब जो पति करते थे और पति की जो चाहत थी, जो उनके सपने थे, वो जो धर्म क्रांति करना चाहते थे उनके पत्नी ने या अर्धांगिनी ने उसे समझा और वो उसी प्रकार मतलब काम करते रहे। तो ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं कि जो पुरुष आगे जाते हैं उनके पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं भी देख रही थी अपने आप को कि मैं अगर मैं एक ऑर्डर मेंबर हूँ, मंजू कुमार एक ऑर्डर मेंबर है, तो मैं मंजू कुमार को कितना साथ देती हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे महापुरुषों को जब भी हम याद करते हैं, जब हम इनकी धर्मक्रांति पढ़ते हैं, इनको हम महसूस करते हैं, तो हमने अपने आप को वहाँ रख के देखना है। हर एक व्यक्ति के उसमें कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, एक महिला करके, है ना? मैं जब उनको पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था सेम मैं नहीं कर सकती। मुझे आज भी जब भी कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति आई या फिर कुछ करना हो तो तुरंत मैं भी वहाँ पे हताश, निराश हो जाती हूँ। कुछ हद तक मैं भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ, मैं मदद नहीं कर पाती हूँ, वहाँ पे मैं स्वार्थ देखती हूँ अपना वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ-कुछ जगह पे मेरा स्वभाव जो है, मेरे संस्कार वहाँ पे बाहर आते हैं। तो जब मैं पढ़ रही थी, मैं अपने आप को वहाँ पे देख रही थी और ऐसे कठिन परिस्थिति में रमाबाई ने बाबा साहब को बहुत मतलब बहुत साथ दिया, बहुत। आज बाबा साहब अगर हम उनको एक हमारे गुरु के बोधिसत्व गुरु हम उनको मानते हैं, तो सिर्फ रमाबाई की वजह से वो इतना कार्य मतलब कर पाए। तो मतलब रमाबाई का जो जीवन है बहुत ही संघर्षमय, बहुत कठिन। शिक्षित नहीं थी वो, अनपढ़ थी, मतलब उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे बाबा साहब ने उनको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया और धीरे-धीरे वो भी पढ़ाई में मतलब रुचि लेने लगी। समझने लगी चीज़ों को कि जीवन क्या है। जब मैं उस महसूस कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए, शीलों का आचरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है ना? अगर हमारे अनुभव अच्छे हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं, तो हमने हमारे अनुभव से उसको समझा जा सकता है। अगर हम बहुत पढ़े-लिखे हैं, है ना? और रमाबाई पढ़ी-लिखी होती है, बाबा साहब को समझी ही नहीं होती, तो उनकी ये जो परिस्थिति थी कठिन आर्थिकता की परिस्थिति लोगों की बाबा साहब जब बाहर पढ़ने गए, वो परिस्थिति देखो, उनके सारे बच्चे मतलब बच्चों की डेथ हो गई, वो परिस्थिति देखो। अगर वो बहुत पढ़ी-लिखी होती, वो चीज़ को नहीं समझती, हो सकता था छोड़ के चली जाती, बच्चों को लेकर चली जाती। क्योंकि आजकल हम महिलाएँ देखते हैं इस प्रकार से कहीं न कहीं मतलब करते कि थोड़ा भी मतलब ससुराल से या पति से कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो हम मतलब वो चीज़ें पाने के लिए, करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, झगड़े करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब हम नहीं पाते। लेकिन रमाबाई ने इस प्रकार से तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उनको जीवन की जो समझ थी, जीवन कैसा जिया जा सकता है, कैसे गरीब परिस्थिति से उठकर मतलब मैं आगे आ सकती हूँ और मेरे पति को मदद कर सकती हूँ। ये उनका मतलब हमेशा रमाबाई का धैर्य रहा है और हर एक परिस्थिति में वो बाबा साहब की हर एक क्रांति में बाबा साहब की वो साथ में थी और हर एक चीज़ बाबा साहब उन्हें शेयर करते थे। कोई भी क्रांति रही, कोई भी बात रही, वो बाबा साहब रमाबाई को शेयर करते कि रामू ऐसा है, रामू मैं इस प्रकार से करने जा रहा हूँ, रामू मुझे ऐसा लगता है, रामू मैं इस प्रकार क्योंकि वो उनको रामू कहते थे, बाबा साहब रमाबाई को रामू कहते थे और रमाबाई उनको हमेशा साहब करके ही मतलब पुकारती थी। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन में पढ़ रही थी, तो मुझे मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा था कि सही में बाप रे! शब्द नहीं थे वो, शब्द नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। तो सही में बहुत ही उनका जैसा बाबा साहब का संघर्षमय जीवन रहा, उससे कहीं ज़्यादा रमाबाई का जीवन मतलब रहा। तो इस वैसे ही रमाबाई मतलब अपने जीवन में बहुत ऐसी क्रांति कर गई और इतिहास में उनका नाम मतलब हमें दिखाई देता है। और ऐसे ही लोग कहते हैं इतिहास में नाम मतलब कमाते हैं, इतिहास में उनका नाम आता है। तो जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, अपने संस्कारों के साथ, अपने स्वभाव के साथ
अपने परिस्थिति के साथ लड़ना पड़ता है, तब जाके मतलब आगे हम कुछ लाइफ में जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो हम चलिए रमाबाई के बारे में थोड़ा-सा और आगे सुनते हैं कि उनका कैसा जीवन था, बाबा साहब के साथ उनके कैसे संबंध थे, परिवार में उनका क्या ज़िम्मेदारी थी, वो परिवार में किस प्रकार से ज़िम्मेदारी निभाती थी। तो हम कुछ बातों को छूना चाहेंगे, कुछ बातों को हम महसूस करने का हम प्रयास करेंगे। और ख़ास करके महिलाएँ अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं सुनते-सुनते हमें ऐसा लगेगा क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे हर समय अपने आप को देखने का एक आज मुझे मौका मिला। तो सही में मैं रमाबाई का बहुत-बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पुनर्नोदर कृतज्ञता करना बहुत ही मतलब ज़रूरी है क्योंकि उनकी वज़ह से आज मैं अच्छे घर में रह रही हूँ, है ना? अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, उनकी वज़ह से मैं ये लिख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। अच्छा जीवन जी रही हूँ, है ना? इतने अच्छे संघ से मैं जुड़ी हूँ, सिर्फ़ रमाबाई की वजह से, है ना? रमाबाई अगर नहीं होती तो शायद बाबा साहब शायद इतनी धम्म क्रांति नहीं कर पाते। तो चलिए हम कुछ बातें और थोड़ा-सा उनके बारे में सुनने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कितने हद तक मैं विषय को आपके सामने रख पाती हूँ और जो भी हम सब जुड़े हैं, सब लोग जानते हैं, है ना? जब मैं बताऊँगी आपको लगेगा अरे आर्यवंश जी ये क्या नया तो कुछ है ही नहीं। सारा ही हमने सुना हुआ है। सुनने में और उसको आचरण में लाने में या महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। तो उसे हमने महसूस करना है और कहीं न कहीं उसे आचरण में लाने का प्रयास करना है क्योंकि बाबा साहब का जीवन और रमाबाई का जीवन हमारे लिए कोई नया नहीं है और मैं भी कुछ नया नहीं बताऊँगी, वही बताऊँगी। लेकिन हो सकता है कुछ मेरे उसमें अनुभव हो कि हाँ, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ जीवन जी रही हूँ। मैं भी कुछ संघर्षमय जीवन जी के मतलब जो धम्म क्रांति है बाबा साहब की, उसका कुछ हिस्सा बनने का मैं प्रयास कर रही हूँ। रमाबाई तो मैं बन नहीं सकती, लेकिन वो प्रयास तो कर ही सकते हैं, है ना? तो खास करके महिलाओं ने और साथ-साथ में पुरुषों ने भी। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हमने महिलाओं को स्वतंत्रता दिया है, तो यहाँ पे पुरुषों ने भी अपने आप को देखने का एक मतलब प्रयास करना है, मौका हमें मिला है कि सही में हम अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपनी बहन को उस प्रकार से देखते हैं कि जो बाबा साहब जिस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ एक एक दोस्त करके, एक फ्रेंड करके रहते थे, हर एक बात शेयर करते थे वो। तो हम दोनों को भी पति-पत्नी को यहाँ पे आज मौका है अपने आप को देखने का कि हमारे रिलेशन कैसे हैं पति-पत्नी के। कहते हैं कि गाड़ी के ये 2 पहिए होते हैं, है ना? एक पहिया अगर अच्छा नहीं है, उसमें कुछ खराबी है ना? वो हमेशा गिरता रहता है उसे कुछ बार-बार होता रहता है, तो गाड़ी जो हम जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि एक गाड़ी का पहिया हमारा अच्छा ही नहीं है। हमने उसे अच्छा करने का प्रयास ही नहीं किया है ना? तो कहाँ से गाड़ी जाएगी? तो इसलिए दोनों भी पहिए गाड़ी के अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। यानी पति और पत्नी दोनों मिलके ही ये संसार बनता है और जैसा बाबा साहब का संसार था और दोनों ने मिलके वो धम्म की क्रांति की है और हमें इतना अच्छा मतलब जीवन दिया है। थोड़ा-सा हम बाबा साहब के बारे में थोड़ा-सा क्योंकि एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, है ना? तो हम थोड़ा-सा बाबा साहब के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। यानी बाबा साहब जो भी बने, है ना? तो उनके पीछे रमाबाई का किस प्रकार से सहयोग था, किस प्रकार से मदद थी, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, है ना? हम बाबा साहेब को एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखते तो वो सिर्फ रमाबाई की वजह से उनके जीवन से असंख्य लोग प्रेरणा लेते हैं। उनके जीवन का संघर्ष से परिचित है, लेकिन उनकी जो जीवन साथी के रूप में रमाबाई अम्बेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर बाबा साहेब इतना इतना अच्छा मतलब जीवन जी पाए, तो सिर्फ रमाबाई के योगदान की वजह से तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि बाबा साहेब के जीवन में अनेक लोगों का योगदान है, पर रमाबाई का अद्भुत योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि उनके धम्म क्रांति में कई लोगों का योगदान रहा, लेकिन रमाबाई का कुछ विशेष ऐसा योगदान रहा है।
रमाबाई के बिना बाबा साहेब के जीवन संघर्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तो उनके बिना उनका जो जीवन है, संघर्ष का जीवन, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते और वो असंभव है। बाबा साहेब के घर हर कदम में रमाबाई के कदम शामिल थे। कितना सुंदर सेंटेंस है ये। हर कदम में रमाबाई का कदम क्या था? शामिल था। मतलब जो भी धम्म क्रांति बाबा साहब ने कही करी हमारे समाज के लिए या अन्य समाज के लिए भी संविधान के माध्यम से, तो हर कदम पे बाबा साहब के साथ रमाबाई का कदम मिला के, कदम से कदम मिला के दोनों मतलब चलते थे। यहाँ पे कभी-कभी ऐसा प्रश्न निर्माण हमें हो सकता है कि क्रांति तो बाबा साहब ने की, रमाबाई तो साथ में कभी भी मतलब हमें ज्यादा दिखाई नहीं देती है। कोई भी ऐसे आंदोलन में मतलब रमाबाई उनके साथ में नहीं जाती थी, है ना? लेकिन जो साथ उनका था हर एक चीज में कि आप जाओ, साहेब आप करो, आपको समाज का काम करने की जरूरत है, आप ये करो, मैं हूँ। ये शब्द बाबा साहब के लिए बहुत जरूरी थे। आप करो, मैं हूँ, आप चिंता मत करो। ये जो शब्द थे ना, ये बहुत आधार देते हैं। जब आधार की या हमें उस शब्द की जरूरत होती है और वो शब्द उनके पत्नी से उन्हें मिलते थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा साहस मिलता था, क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी घर की या आर्थिकता की या जो भी रही परिस्थिति, वो परिस्थिति में मतलब रमाबाई ऐसे शब्द उनको यूज करती थी, ऐसे शब्द उनको बोलती थी, ऐसा उनको साहस देती थी कि तुम जाओ, मैं हूँ, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। तो ये सही में ये शब्द कितना भी बड़ा टेंशन हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, तो उसमें से हमें बाहर मतलब निकाल निकाल सकती है। तो हमने भी देखना है कि हम इस प्रकार से हमारे घर में पति पत्नी मतलब रहते हैं क्या, व्यवहार करते हैं क्या, तो वैसे हमने भी वहां पे अपने आप को देखने का प्रयास करना है। यदि यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, तो रमाबाई ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की, है ना? घर से दूर रहकर बाबा साहेब पढ़ाई की, तो रमाबाई ने भी पति की अभाव का एकांत जीवन जीकर परिवार में सहारा दिया। वह हर कदम एक मजबूत सिपाही की भांति बरा बाबा साहेब के साथ खड़ी रहती थी। वह कभी भी सामाजिक आंदोलन में रुकावट नहीं बनी। कोई भी ऐसा आंदोलन था, हाँ उन्हें डर जरूर लगता था कि जब वो सुनती थी, लोग उन्हें बताते थे कि जैसे कि महाड़ का सत्याग्रह है, फिर कालाराम मंदिर का है, आप सब जानते हैं कि हिंसात्मक ऐसी कुछ बातें भी हुई थी। तो वो सुनती थी, तो उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता था कि पता नहीं बाबा साहब को कुछ हो जाए। वो चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन वो कभी उनको पीछे नहीं खींचती थी कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हाँ, वो घर आके बाबा साहब से चर्चा करती थी कि आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, बच्चों को क्या क्या होगा, आप अपना ध्यान रखा करिए। इस प्रकार से चीजों को मतलब वो शेयर करती थी। मुझे पता चला है कि वहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ ऐसा हुआ है। इस प्रकार से बातें वो मतलब शेयर करती थी, लेकिन वो रुकावट कभी नहीं बनी। वो खुद बीमारी से लड़ती रही, लेकिन अपनी बीमारी को बाबा साहेब के कार्य में बाधा नहीं आने दी, है ना? खुद वो इतनी बीमार मतलब रहती थी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, ना ठीक से खाने को मिलता था, ना ठीक से मतलब पैसा था, ना कपड़े थे, लेकिन वो कभी मतलब बाबा साहब के इसमें वो बाधा नहीं बनी। रमाई ने जीवन भर त्याग किया, त्याग की ही रमाई का जीवन था। मतलब पूरा जीवन उनका त्याग से भरा हुआ था। रमाबाई ने अपने व्यवहार व कार्य से करोड़ों महिलाओं को के लिए एक आदर्श प्रस्थापित किया। ऐसा अद्भुत करुणा से भरी व्यक्ति को आज हम क्या कर रहे हैं, हम उनका आज जन्मदिन मना रहे हैं। थोड़ा सा हम उनका जो जन्म है, जन्म कहाँ पे हुआ, उनके पेरेंट माता पिता हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। रमाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भिकू धुत्रे वलंग कर्व माता रुक्मणी उनके साथ रमाई दाभोल के पास वलंद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उन्हें 3 बहनें और एक भाई था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। ये जो वलंद गांव है, वलंद गांव में हम लोग अभी जाके आए पिछले अगस्त मतलब 21
अगस्त में हम जब कोकण गए थे, कोकण में उनके गाँव हम जाके आए रमाबाई के। आज के दिन वहाँ पे वनंद गाँव में आज के दिन 7 फरवरी को उनके जन्मदिन के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। करीबन 1 लाख जैसे लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको तो पता नहीं था, शायद आपको पता हो। जैसा 14 अक्टूबर को नागपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, कई जगह से लोग वहाँ पे जाते हैं। वैसा ही जो मेला है, वैसा ही जो माहौल है, वो वनन जो गाँव है, रमाबाई का जो मायका है, वहाँ पे होता है। हम वहाँ खुद जाके आए। उनके उनका घर नहीं है वहाँ, घर जहाँ पे था, वहाँ पे बहुत बड़ा विहार बन रहा है अभी। जब हम लोग गए थे तब काम चल रहा था। उनके परिवार से सिर्फ उनका एक चाचा का लड़का था, जो अभी 70 से 85 मतलब 80 साल के वो होंगे। उनके परिवार से सिर्फ अकेले थे। हम लोग उनको मिले, बातें की उनसे। और जहाँ रमाबाई रहती थी, उनके पिताजी का जो घर था, वहाँ पे अभी वहाँ पे बहुत बड़ा विहार मतलब बन रहा है। तो ऐसा हम वो गांव में जाके आए, उनके गांव घर का वो मतलब घर जो था वो देख के आए। और उनके रिलेशन में उनके जो चाचा के लड़के हैं, उनको हम क्या है मिल के भी आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो कोकण में है, वनंद गांव। दापोली उनकी जो बड़ी बहन है, दापोली में रहती थी। भिक्खू दाभोल बंदर बंदर में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाजार में बेचने जाते थे। उनके जो पिताजी थे, वो मछलियां जो है उसको बेचने के लिए जाते थे। उनके पिताजी हमेशा बीमार रहते थे, उनको छाती का दर्द हमेशा रहता था। रमा के बचपन में ही उनकी माता बीमारी से निधन हो गया था। और रमाबाई की जो माता है रुक्मणी, वो बहुत छोटी थी रमाबाई, उनकी भाई बहन तभी उनका निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गौरी और भाई शंकर तब बहुत ही छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिक्खू का भी निधन हो गया। आगे वलन गांव चाचा और गोविंदपुरम मामा उन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए। उनके जो चाचा थे और मामा वहां पर आए और उनको मुंबई में मतलब लेके गए। भाई खला चाल में रहने लगे। जो चाल का नाम था वो भाई खला चाल थी, जो मुंबई में वो रहते थे। और वहां पे वो रहते थे। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब और रमाबाई की शादी मतलब बहुत कम उम्र में हुई है ना। तो जो बाबा साहेब के जो पिताजी थे, सूबेदार रामजी आम्बेडकर है, अपने पुत्र भीमराव आम्बेडकर के लिए वधु की तलाश कर रहे थे। वहां उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी करने का फैसला किया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की गई और 1906 में रमाबाई का भीमराव के साथ मतलब विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय रमा की आयु 9 साल की थी। भीमराव की आयु 14 वर्ष की थी और 5वे कक्षा में पढ़ते थे। जब रमाबाई और भीमराव की शादी हुई, तो रमाबाई की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। आप समझ सकते हैं कि 9 साल की उम्र में शादी जब हो जाती है, तो क्या मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। और मम्मी पापा के घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। बचपन में ही मम्मी का देहांत हो गया था। उसके तुरंत बाद पिताजी भी चले गए और वो दूसरे के घर में रहते थे। जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो जो भी गरीब परिस्थिति होती है, कठिनाई होती है, तो उसमें हम सहजता से सहन कर लेते हैं या उसमें से निकलते हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ होता है। यहाँ पे तो वैसा भी नहीं था। मतलब उनका जो जीवन था घर मतलब माता पिता के घर से ही संघर्ष में रहा। छोटे छोटे भाई बहन थे, भाई बहन को लेकर वो मामा चाचा के वहां पे वो मतलब रहते थे। तो इस प्रकार से पहले से ही जीवन उनका। और कहते हैं कि हमारा जीवन ही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जो परिस्थिति आती है ना, परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और वही से ही रमाबाई के ऊपर जो जो भी परिस्थितियां बचपन से ही आई है ना। बचपन में माता पिता का मतलब चला जाना, 9 साल के उम्र में शादी हो जाना है ना,
ससुराल का भी माहौल मतलब उस प्रकार से। तो ऐसी जब परिस्थितियाँ, क्योंकि परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखा देती है, तो हो सकता है रमाबाई को भी परिस्थिति ने बहुत कुछ सिखा दिया था और एक जीवन मतलब कैसा जिया जाए, वो उन्होंने मतलब वो परिस्थिति से ही सीख लिया था। ऐसा रमाबाई का मतलब जीवन उस समय रहा था। तो 14 वर्ष की आयु में मतलब भीमराव थे और 9 साल की उम्र रमाबाई की थी और उसी मतलब दोनों की शादी हो गई। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में मतलब डूबी रहती थी। रहती थी, परंतु फिर भी वह उस इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहेब के कामों में कोई विघ्न ना आए और उनकी पढ़ाई खराब न हो। माता रमाबाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना सीख गई थी। हम सब जानते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब उन्हें पढ़ाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे पति को एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो इस प्रकार से उनको मदद करते थे पढ़ने के लिए। महापुरुष के जीवन में एक सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बस बाबा साहेब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुष में से थे, जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। रमाबाई बीमार रहती थी। रमाबाई बीमार रहती थी। बाबा साहेब उन्हें धारवाड़ भी ले गए, यानी एक गाँव था वहाँ पे डॉक्टर के पास, मतलब और पहले से वो बीमार-बीमार भी थोड़ी-सी रहती थी, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, छोटी उम्र में जब शादी हो जाती है, हम सब जानते हैं, तो शरीर के कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते हैं, उस चीज़ों में मतलब शादी होना, फिर तुरंत बच्चे होना, तुरंत-तुरंत बच्चे भी एक नहीं, मतलब कितने बच्चे हुए, तो ये सारी परिस्थितियाँ उस समय थी। तो वो साहब बहुत चिंतित रहते थे और डॉक्टर के पास उनको लेके जाते थे, परंतु कोई अंतर न पड़ा। बाबा साहब के 3 पुत्र व 1 पुत्री के देह त्याग चुके थे। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 1935 को उन पर शोक और दुःख का मतलब 7 फरवरी 1897 को उनका जन्म हुआ और 27 मई 1935 को उनका क्या हुआ था, मतलब रमाबाई का निधन हुआ था। तो इस प्रकार से मतलब उनका जीवन हम मतलब देख पाते हैं। थोड़ा-सा हम और आगे भी देखने का प्रयास करेंगे। जब शादी हो जाती है, उनको बच्चे होते हैं, है ना? हमने यहाँ तक मतलब देखा है। अब हम देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का विदेश मतलब प्रस्थान होता है ना? एक दिन बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ का संदेश लेकर मास्टर कृष्ण केलुस्कर घर पर गए। उन्होंने बताया, भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा के महाराज ने विदेश पढ़ने पढ़ने जाने के लिए चुना और और साथ में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए छात्रवृत्ति भी दी है। यह खबर सुनकर अम्बेडकर बड़े खुश हुए। रमा को भी यह सूचना दी। रमा भी बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल रमा ने कहा, क्या आप विदेश जाएंगे? वो उनसे बात करती है। मतलब मैंने पहले ही कहा कि हर एक चीज वो उनसे शेयर करती थे। तो जैसा ही ये सयाजी गायकवाड़ के तरफ से उन्हें संदेश आता है और पढ़ने के लिए खर्चा भी दिया जाता है, तब वो उन्हें बताते हैं कि मैं विदेश मतलब जाना चाहता हूँ। तो वो पूछती, क्या आप विदेश जाएँगे? हमें यहीं अकेले रहना होगा क्या? ऐसे वो उनसे पूछती है। अम्बेडकर ने कहा, हाँ रामू, विदेश तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर थोड़े दिन की तो बात है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही लौट आऊँगा। और वो कहते हैं कि थोड़े दिन की तो बात है, मैं तुरंत ही मतलब पढ़ाई करके मैं वापस आ जाऊँगा। रमा
आशा की थी, मतलब आशा थी उन्हें कि जल्दी ही बाबा साहब वापस आ जाएँगे। घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, अकेले रहना और परिवार को का बोझ उठाना पहाड़ के समान दिख रहा था। 3 माह इसी चिंता में बीत गए बाबा साहब जाने के बाद। 3 माह 3 महीने इसी प्रकार मतलब उनके बीत गए। अम्बेडकर का विदेश जाने का समय आ गया। बड़ौदा के महाराज से मतलब जो पैसे मिले, राशि लेकर अम्बेडकर घर पर आए और कहने लगे, रामू अब मुझे विदेश जाना है। बड़ौदा के महाराज ने मुझे राशि दे दी है। मैं तो अपने पढ़ाई का खर्च उससे चला लूँगा, लेकिन रामू तुम्हारे पास तो आमदनी का कोई साधन भी नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में घर का खर्च कैसे चलाओगी? ऐसे वो बाबा साहेब रमाबाई को बोलते हैं। रमा ने दृढ़ता से कहा और देखिए वो कैसे जवाब देती है। बहुत दृढ़ होती है, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी जवाब ऐसी देती थी हर एक बार। बहुत दृढ़ता से मतलब उन्होंने जवाब दिया। कहा साहब आप हमारी चिंता न करें, आप आराम से निश्चित होकर विदेश जाएं और अपनी पढ़ाई पूरा पूरा करे कर लीजिए, मैं घर संभालूंगी। इतना सुंदर जवाब वो मतलब देती है कि आप चिंता मत करिए, आप विदेश जाइए और पढ़ के मतलब वापस आइए। इस प्रकार से अब हम सब जानते हैं कि जब बाबा साहेब वहाँ पे थे और परिवार को यहाँ छोड़ के चले गए थे, तो रमाबाई को कितनी कठिनाई से अपने जो परिवार है उसको संभालना पड़ा। रमा परिवार का पेट पालने के लिए मुंबई की गलियों से गोबर इकट्ठा करके उनके उपले बनाती और सूखने के बाद दिन ढले उन्हें सिर पर रख कर बेचने जाती। मतलब दिन में वो उपले बनाती थी, गोबर पहले तो गोबर जमा करती थी, है ना? आप देखो समझ सकते हैं हम, इतनी धूप रहती होगी, है ना? घर में खाना नहीं, इतने सारे लोग मतलब घर में खाने के लिए, और बाबा साहब को कह रही कि आप चिंता मत करो, आपको जो पैसा मिला है सयाजीराव गायकवाड़ से आप पढ़ के आइए, मैं घर को संभाल लूंगी। और बाबा साहब को भी परिस्थिति पता थी कि कैसी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परिस्थिति में बाबा साहब को क्या किया, हिम्मत दिया। और वो गोबर पहले इकट्ठा करती थी, उसके वो उपले बनाती थी, वो सुखाती थी और पूरा दिन वो सूखते थे और शाम को फिर से वो लाती और उसको बाजार में मतलब बेचती थी। और सूखने के बाद दिन ढले उन्हें सिर पर रख कर बेचने जाती थी। जो पैसा आता उससे परिवार का भरण पोषण करने लगा। कभी-कभी घर में इतना भी नहीं होता था कि परिवार के लोग पेट भर खाना खा लें। कई बार घर में ऐसे हालात बने कि रमा ने 4 रोटियां बनाई, एक यशवंत को दी, एक मुकुंद को दी, एक गौराबाई और एक शंकर, क्योंकि उनके जेठ जेठानी भी उनके साथ रहते थे। एक उनको दी और एक स्वय और लक्ष्मी दोनों मिलकर खाती। धन की कमी ने एक बार फिर रमा को अपना शिकार बना दिया। जब ये रोटी मतलब ये सब 4 रोटी बनाती थी, आधी-आधी सबको देती थी। और जब वो खाती थी, आधी रोटी लक्ष्मी को देती थी और आधी खुद खाने लगती थी। तो जब वो मतलब खाना खाती थी, तो वो निवाला जब अपने मुँह के पास ले जाती थी, तो उन्हें क्या याद आता था कि मेरा बेटा जो सोया है वो रात को उठ जाएगा और खाना माँगेगा तो मैं क्या दूँगी? तो वो जो निवाला यहाँ तक ले जाती हूँ वापस वो फिर से प्लेट में रख देती थी। देखिए, मतलब वो आधी चपाती भी, आधी रोटी भी वो नहीं खाती थी, क्योंकि उसको बेटे की चिंता थी कि मेरा बेटा उठ जाएगा और वो खाना माँगेगा, तो फिर मैं क्या दूँगी? तो इस प्रकार से वो भी चपाती या वो भी निवाला जो है, वो जो बाइट्स जो है वो भी वो रख देती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा रात को उठेगा। क्योंकि पहले के बच्चे ऐसे थे कि तब खाना नहीं खाते थे, हो सकता है रात को उठ के वो खाना माँगते हो और उसे लगता था अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं क्या दूँगी? क्योंकि अन्य चीज़ें उनके घर में नहीं थी, सिर्फ़ रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। जैसे आज हमारे घर में इतने सारे खाने के लिए चीज़ होती है, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सब्ज़ी नहीं तो हम दूसरी सब्ज़ी बना लेते हैं। बच्चा कहता है कि मम्मा मुझे ये नहीं खाना है, तो हम दूसरा को तुरंत उसे बना के दे देते हैं, है ना? तो ऐसा उस समय मतलब नहीं था।
तो हम समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति मतलब वहाँ पे थी। और जब बाबा साहब फिर विदेश जाते हैं वहाँ से फिर बाबा साहब क्या करते हैं लौट के आते हैं। तो पति के विदेश से आते ही उम्मीदें लौट आई। एक दिन पत्र द्वारा सूचना मिली बाबा साहब वापस आ रहे हैं। रमा बड़ी प्रफुल्लित हो गई। घर में खुशी का वातावरण बन गया। सभी लोग उत्साह मनाने लगे। भीमराव के बड़े भाई भीमराव के बड़े भाई जो अलग रहते थे उन्होंने उन्होंने सभी के लिए नए कपड़े बनवाए। रमा को अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए। परंतु रमा ने बाबा साहब के लिए एक धोती का जोड़ा, एक गद्दा, तकिया और खाना खाने के लिए एक बैठने हेतु पीठा यानी जो पाट बोलते हैं बैठने के लिए वो लिया। मतलब उनको बाबा साहब की भी चिंता थी कि साहब आएंगे, घर का वातावरण इतने पढ़े लिखे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं। तो मतलब उन्होंने जो पैसे उनको दिए थे, उनके जेठ थे, तो उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। और बाबा साहब के लिए एक धोती उन्होंने खरीदी और एक शर्ट लिया और एक गद्दा लिया, एक तकिया लिया और एक बैठने के लिए खाना खाने के लिए बैठने के लिए क्या लिया? पाट जो होता है, मराठी में उसको पाट बोलते हैं, वो लिया। ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बाबा साहब के लिए खरीदी और स्वयं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। हालाँकि सिर्फ़ 2 ही साड़ी उनके पास थी। 2 साड़ी उनके पास थी, उसमें भी बहुत सारे छेद थे और वो कपड़े के ऐसे कुछ जो जहाँ पे छेद रहते थे साड़ी को, तो ऐसे कपड़े के ठीकर बोलते हैं उसको, जो लगाते थे, सिलते थे उसको। मतलब एक साड़ी को कई प्रकार के कलर के कपड़े उसमें लगा के वो फटा हुआ जो साड़ी है वो ढक देती थी। इस प्रकार सिर्फ़ 2 ही साड़ियाँ उनके पास थी। हम समझ सकते हैं कि उस ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने अपने लिए वो साड़ी नहीं खरीदी। और बाबा साहब की उन्हें थी कि मतलब बाबा साहब अच्छे दिखने चाहिए, इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें वो अच्छे दिखने चाहिए इसलिए उन्होंने सारे जो पैसे हैं बाबा साहब के चीज़ें खरीदने में मतलब दे दिए, खरीद लिए। सारे पैसे खर्च कर दिए परंतु स्वयं के लिए कुछ नहीं लिया। भीमराव अम्बेडकर घर आए तो सभी लोग खुश थे। आस-पास के लोग भी आकर इकट्ठा हो गए। यशवंत भी गोदी में आकर बैठ गया। भतीजा मुकुंद भी गोदी में था। भीमराव अम्बेडकर बन गए थे मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वापस आ गए थे। मोहल्ले और आसपास के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को घेर रखा था। वे सबसे बचते हुए रमा के पास पहुंचे। हम सब जानते हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है और वो भी विदेश से और वो भी अपने समाज का व्यक्ति एक पढ़ लिख के आ रहा है तो मतलब उन्हें खुशी होती है। और हम सब जानते हैं तो गांव में तो ऐसा माहौल होता ही है कि कोई भी बाहर से आए यानी मोहल्ले का लड़का इतना पढ़ा लिखा आ रहा है तो सब लोग वहाँ पे जमा हो गए मतलब। लेकिन फिर भी वो रमाई को ढूंढ रहे थे। उनकी नजर जो थी सबसे मिल तो रहे थे बाबा साहब लेकिन उनकी जो नजर थी रमाबाई को ढूंढ रही थी कि रमा कहाँ है, रामू कहाँ है, इस प्रकार से। और वो उनके पास पहुंचे। रमा बहुत प्रफुल्लित थी, आनंदित थी। कैसी हो रामू? ऐसे बाबा साहब उनको पूछते हैं। साहब के मुख से निकले शब्द ने रमाई के डहरे के बांध को तोड़ दिया। ऐसा पूछा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कैसी हो तुम? अश्राधुर फूट रही थी और वो रो रही थी। 4 वर्ष से न जाने किस शक्ति से बांध कर रखा था, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और 4 साल के बाद गाँव से वापस आए थे और ये जो अश्रु थे, जो आँसू थे वो किसकी बात बताती, है ना? तो वो बांध के रखे थे उन्होंने और जैसे बाबा साहब आए और उन्होंने उनको पूछा कि कैसी हो रमा? एक प्यार से एक से उनको पूछा तो उनको तुरंत क्या हुआ मतलब रोना आ गया और वो रो रही थी, फुट-फुट कर रोने लगी। तो 4 साल की जो सारी भावनाएँ थी, वो वहाँ पे उसकी अभिव्यक्त हो रही थी। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने इंतज़ार में हमने कितने कष्ट सहे हैं। रमा ने कहा, आपके इंतज़ार में हमने बहुत कष्ट सहन किए हैं, ऐसा रमा कह रही और रमा का गला भर आया। डॉक्टर अम्बेडकर की आँखें भी नम गई, मतलब उन्हें भी थोड़ा-सा बुरा लग रहा था। खुशी के क्षण खामोशी में बदल गए। चहल-पहल खत्म हो गई, सबकी निगाहें रमा और अम्बेडकर पर टिकी हुई थी।
मन ही मन सोचने लगे, रामू मैं धन्य हूँ तुम्हारा साथ पाकर। मुझे भूख से कितने बार लड़ना पड़ा। तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ। मुझे भी वहाँ पे बहुत कष्ट था, मैं भी भूख से वहाँ बहुत लड़ता रहा। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि बाबा साहब वहाँ पे विदेश में भी गए थे, हम सबको पता है, तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति थी। जो भी उनके पास पैसा था, जो सयाजी गायकवाड़ ने दिया था, वो शिक्षा के लिए दिया था, उनको पता था कि मुझे इससे शिक्षा भी लेनी है, फीस भी भरनी है, किताबें भी खरीदने हैं। तो वो हर कुछ चीज़ खाने के लिए भी वो सोचते थे कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो इस प्रकार से वो कभी-कभी तो एक सैंडविच खा के, एक ऐसा कुछ खा के ही वो बहुत सारा पानी पी के मतलब पेट भर देते थे। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे वैसे थे और रमाबाई यहाँ से इस प्रकार से जीवन जी रहे थे। लेकिन रमाबाई को क्या लगता था कि बाबा साहब विदेश गए हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे खाना-पीना रहता होगा, लेकिन जब वो आते हैं रिटर्न और वो बताते हैं कि तेरे जैसी ही मेरी भी परिस्थिति वहाँ पे मतलब थी। तो मतलब दोनों की सेम परिस्थिति एक-दूसरे को वो शेयर कर रहे थे। मन ही मन सोचने लगे, रामू मैं धन्य हूँ तुम्हारा साथ पाकर। मुझे भूख से कितनी बार लड़ना पड़ा। तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रामू शांत हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, है ना? कहते हैं कि अब तुम शांत हो, अब मैं आ गया हूँ और मैं यहीं पे हूँ अभी। हर कोई मतलब इस प्रकार से रमाबाई को वो समझाते हैं कि मैं अभी आ गया हूँ, अब तुम चिंता मतलब मत करो और अभी मैं यहीं पे मतलब रहने वाला हूँ। इस प्रकार से रमाबाई को बाबा साहब समझाते हैं। अब देखिए बच्चे जब उनके उनके बच्चे की जब डेथ होती है, बच्चों के जीवन की कीमत पर शिक्षा, है ना? जब वो शिक्षा ले रहे मतलब विदेश में जाते हैं या शिक्षा लेते हैं और जब उनके बच्चों की डेथ होती है, तो ऐसा लगता है कि जब उनके पास पैसा नहीं था, अगर पैसा होता, तो शायद उनके बच्चों की डेथ या उनके बच्चों की मृत्यु नहीं होती। तो हर समय मतलब वो वहाँ पे दिखाई देता है कि जब भी वो बीमार पड़े और डॉक्टर के पास ले जाने की बात आई, तो पैसे की वहाँ पे पहले बात आती थी। इसलिए उनके जो बच्चे हैं एक के बाद एक ऐसे उनकी डेथ मतलब हो गई। अम्बेडकर के विदेश जाने के कुछ समय बाद रमा ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के पैदा होने की सूचना पत्र द्वारा पाकर डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश थे। रमा ने बेटे का नाम रमेश रखा। रमेश के आने से घर में काम का बोझ भी बढ़ गया था। रमा के पास काम करने का समय भी कम रहता था। रमा विषम परिस्थिति में सभी संयम से काम करने लगी, है ना? और अब इंदु दो लड़की हो चुकी थी। इंदु यशवंत और रमेश को अपनी जेठानी के पास छोड़कर रमा अपने मतलब जो काम है उसके लिए मतलब जाती थी। इस प्रकार से वो मतलब जीवन अ जीती थी। इधर डॉक्टर अम्बेडकर धन के अभाव में जूझ रहे थे। बाजार के उतार-चढ़ाव के रुपए मतलब बाजार में जो उतार-चढ़ाव हो रहा था पैसे का उसको भी वो मतलब देखते देखते थे। उतार-चढ़ाव आ गया था, इस कारण खाना खाने पर भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, जो उनके समर्थ से बाहर था। आर्थिक तंगी ऐसे जुड़ते हुए एक दिन अम्बेडकर ने रमा को खत लिखा, आमदनी का कोई साधन नहीं है ना? बाबा साहब वहाँ से जब विदेश थे तब उनको वहाँ से लेटर लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम भी बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पा रही होगी। तुम तो अपने देश में हो, कैसे भी धन की व्यवस्था कर ही लोगी, लेकिन मुझे विदेश में बड़ी कठिनाई हो रही है। रुपए की कीमत गिर जाने से धन का अभाव हो गया है। हो सके तो कुछ धन की व्यवस्था करके भिजवा देना। बाबा साहब जब वहाँ पे पढ़ने जाते हैं तो उनको पैसे की कमी होती है। बाबा साहब उनको लेटर में लिखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे मतलब इधर ही इनके पास ही पैसा नहीं, खुद वो मतलब गोबर के वो बना के उपले बना के बेचती है और ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब उनको कहते हैं कि जो पैसे भी मतलब मिले हैं मुझे वो यहाँ पे मुझे कम पड़ रहे हैं, तो हो सकता है आप मुझे वहाँ से क्या करें थोड़े से पैसे भेजने का मतलब प्रयास व्यवस्था करें।
बेटी तो बीमार चल रही थी और उस समय उनकी जो बेटी थी तो वो बीमार चल रही थी। रमा ने बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए इकट्ठा किए थे और रमाबाई ने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे। साहब का पत्र पाकर वो मतलब समस्या में पड़ गई कि मैं अभी क्या करूं। पड़ गई, क्या किया जाए। एक तरफ बेटी इंदु बीमार, उसके जीवन बचाने का प्रश्न है और दूसरी तरफ बाबा साहब की पढ़ाई पूरी पूरी हो सके यह दिया हुआ संकल्प रमा सोचने लगी। यानी इनकी उनकी जो बेटी थी वो बीमार थी, लेकिन बाबा साहब का लेटर वहां से आया था कि कुछ पैसे मुझे हो। दो परिस्थिति उनके सामने थी कि मैं क्या करूं, है ना। तो देखिए वो इतनी कम पढ़ी लिखी थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उसने कितने सहजता से वो चीजों को करने का प्रयास मतलब किया। एक माँ के सामने ऐसी परिस्थिति बनी हो तब निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है, पर रमा रमा थी। वो क्या थी? रमा रमा थी। परिस्थिति जटिल थी पर निर्णय आसान था। रमा ने बचा कर रखे पैसे बाबा साहब के पास भेज दिए। इंदु के इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। इंदु और बीमार हो गई। बिना धन के जीवन बचाने की कोशिश काम नहीं आई। रमा ने पति को दिया संकल्प तो निभाया, लेकिन बेटी इंदु का जीवन बचा नहीं सकी और उसी समय उनकी बेटी जो है उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्योंकि बाबा साहब को उन्होंने संकल्प किया था कि आप जाओ पढ़ने, मैं यहाँ संभाल लूंगी। और वो हर एक बार वो जो बातें हैं वो याद करती थी कि बाबा साहब वहाँ पढ़ने गए हैं, मुझे यहाँ इस प्रकार से परिस्थिति में मतलब काम करना है, परिवार को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। और जैसा ही बाबा साहब का लेटर आता है तो मुझे ऐसा वो सारी चीजें याद आती है ना। और यहाँ पे इतनी कठिन परिस्थिति थी, तो माँ का जो फर्ज है वो वहाँ निभा नहीं पाई। तो क्या उसने कौन सा फर्ज निभाया? पत्नी का फर्ज उन्होंने वहाँ पे निभाने का प्रयास मतलब किया। तो एक उनको खुशी खुशी मिली और दूसरा क्या हुआ, मतलब दुख उन्हें वहाँ पे मिला। बेटी को खोकर फिर रमा शांत शांत रही। साहब को सूचना भी नहीं दी। बाबा साहब को उन्होंने सूचना भी नहीं दी। बस रमा के मन में एक ही बात थी, बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्दी लौट आए। क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है मैं बाबा साहब को बताऊं तो हो सकता है बाबा साहब वहां से लौट आए या कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने वो चीज भी बाबा साहब को शेयर नहीं किया, नहीं बताई। अभी इंदु की यादें धुमली भी नहीं थी हुई थी, तो कुपोषण का शिकार होकर छोटा बेटा रमेश बीमार हो गया। उनका जो छोटा बेटा था वो भी बीमार होगा। इलाज के नाम पर घरेलू नुस्खे काम नहीं आ रहे थे। रमा का धैर्य जवाब दे रहा था। रमा ने साहब को पत्र द्वारा सूचना भेजी, मैं इंदु को तो नहीं बचा सकी, कहीं ऐसा ना हो रमेश के साथ भी ऐसे ही अनहोनी हो जाए। धन का अभाव में इलाज नहीं करवा पा रही हूँ और मेरा धैर्य भी जवाब दे गया है। हो सके तो आप कुछ कुछ करें। पत्र पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर बहुत मतलब उनको बहुत दुख हुआ। बेटी इंदु का जाना और रमेश का बीमार होने का एहसास नई आशाओं का जन्म दे रहा था। जब उन्होंने लेटर में तब लिखा कि इंदु तो चली गई लेकिन रमेश अभी भी क्या है, बीमार है और यहाँ की जो परिस्थिति है बहुत कठिन है। इस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब को बातें मतलब शेयर शेयर की। जीवन को बचाने के लिए पिता स्वयं भूख का परवाह कैसे कर सकते थे। अपने खर्च में से कुछ पैसे भेजकर रमा को लिखा, रामू धैर्य से काम लो, बेटे का इलाज ठीक से करवाना, जो संभव हो सकता है इतना धन मैंने भेजा है। वहां से बाबा साहब कुछ पैसे भेजते हैं और कहते हैं कि आप जो रमेश है उसका इलाज करवाओ। मैं फिर से मतलब मैंने थोड़ी सी धनराशि आपको भेजी है। स्वयं का मतलब खुद का और ख्याल रखो। इस प्रकार से वो उनको बोलती है और लिखा, रामू जरूरत पड़ने पर अपने गहने बेच देना, लौट कर आऊंगा तब सारे गहने मतलब बनवा दूंगा। तो कहते हैं कि और कुछ जरूरत पड़ी तुम्हारे पास जो गहने हैं, उस समय क्या छोटे मोटे थोड़े से गहने होंगे, परिस्थिति ऐसी थी तो गहने भी कहाँ सोने के खरीद पाते, लेकिन कुछ चीजें उनके पास हो सकती है तो भी कहाँ। लेकिन बच्चों की तुम क्या करना, मतलब बीमारी जो है या दवाई वगैरह करवाने, इस प्रकार से वो रमाबाई को कहते हैं।
और मैं जब आऊँगा तब तुम्हें नए गहने बनवा दूँगा। बाबा साहब के भेजे हुए पैसे और रमा का धैर्य काम न आ सका। रमेश अपने जीवन यात्रा पूरी कर दुनिया को छोड़ गया। मतलब उनका जो बेटा था, इंदु की बात रमेश की भी डेथ हो गई। रमा का जीवन अधूरा हो गया। अब तो केवल आग इसी इंतजार में थी कब बाबा साहब लौटेंगे। रमा अंदर से टूट चुकी थी। इतना संघर्ष, इतना कठिन परिस्थिति, बच्चे भी जा रहे हैं, पति साथ में नहीं है, और घर में जो भी मतलब जो जेठ थे उनके, वो भी शराब पीते थे। मतलब घर की परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी कि उनको कहीं से भी हिम्मत मिल जाए, कहीं से भी सहारा मिल जाए, कहीं से भी मतलब एक वो आधार उन्हें मिले, वो चीजें नहीं थी। कम से कम हो सकता है बाबा साहब यहाँ पे होते तो इतनी इतना दुख या इतना समस्या उनमें उनके साथ नहीं होती। लेकिन ना आदमी कितना सहन करे, है ना? लेकिन वो फिर भी ऐसी कठिन परिस्थिति में हर एक चीज को बहुत सहजता से, बहुत धैर्य के साथ मतलब करने का वो प्रयास कर रही थी, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। फिर भी सारी चीजें इतनी बुद्धिमत्ता उनमें थी कि कौन से समय कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन से समय कौन सी चीज कहनी चाहिए, कौन से समय मेरे बाबा साहब को ये चीज बतानी चाहिए, है ना? कौन से समय नहीं बतानी चाहिए, वो उनमें समझती। कहते हैं कि बड़े-बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं ना, बहुत डिग्रियाँ लेते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन रमाबाई को वो चीज़ें उस समय समझ में आती थी, और जिस समय जो ज़रूरत थी बाबा साहब को, उस समय वो उनको कहती थी। भले वो कुछ नहीं दे पाती थी खुशी, लेकिन उनके जो शब्द थे, है ना? एक साहस भरे, एक धैर्य भरे शब्द उनको हमेशा हिम्मत देने का मतलब काम करती थी कि आप करो, मैं हूँ, आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो। इस प्रकार से वो बाबा साहब को हिम्मत। इस हालत में देखकर सहाय करने की सोची, लेकिन रमा के स्वाभिमान ने ऐसा नहीं करने दिया। आप देखिए इतनी कठिन परिस्थिति थी उन्हें, उनके जो फ्रेंड थे बाबा साहब के, वो उन्हें दोस्त थे, वो उन्हें मदद करने का सोच रहे थे, लेकिन रमाबाई क्या थी? स्वाभिमानी थी। क्योंकि एक बार पैसा लेती और पैसे की तो बार-बार ज़रूरत पड़ती थी उन्हें, है ना? तो वो क्या सोचती थी कि मैं एक बार लूँगी पैसा, और मेरी परिस्थिति तो ऐसी है कि मुझे हर बार पैसा लेना पड़े, उससे अच्छा क्यों ना मैं वही परिस्थिति में अपना जो जीवन है वो मतलब निकालूँ। इस प्रकार से स्वाभिमान उनमें था, और सही में बाबा साहब का भी जीवन बहुत स्वाभिमान से था, है ना? और हम उनके अनुयायी हैं तो हमारा भी जीवन वैसा ही स्वाभिमान से ही होना चाहिए। हमने किसी के सामने झुकना नहीं है। बाबा साहब ने हर एक क्रांति की, लेकिन किसी के सामने झुके नहीं हो। हम सब जानते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आई उनके ऊपर, लेकिन वो झुके नहीं, ना किसी को झुकाया उन्होंने। है ना? लेकिन वैसे ही वो काम करते गए, हर एक परिस्थिति में बहुत कठिन परिस्थिति उनके ऊपर आई, तो वैसे ही रमाबाई बाबा साहब के जीवन से मतलब सीखती थी कि मतलब सीखती थी वो कि स्वाभिमान से किस प्रकार से मतलब जिया जाए। तो वो अपने मित्रों से भी पैसे वो मतलब नहीं लिए, और जो भी है वो उसी परिस्थिति में रहकर उसमें से ही जो भी परिस्थिति निर्माण हो रही थी उसे वो देख रही थी, और उसी परिस्थिति को अ, मतलब अच्छे और कैसी हो सके अ, उसका वो क्या करती थी, चिंतन करती थी, और देखने का उसको वो प्रयास करती थी। और वो स्वाभिमान ऐसा नहीं था। यशवंत को साथ लेकर गोबर के कुंडे बेचकर घर खर्चा चलाती थी। यशवंत को भी वो साथ में लेकर जाती थी, और वो जो है जो गोबर के कुंडे हैं, क्योंकि उस समय हो सकता है उनके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं होता होगा, इसलिए फिर वो अपने बच्चे को साथ में मतलब लेकर जाती थी, और इस प्रकार से मतलब वो अ, मतलब उस प्रकार से वो बच्चों का भी वो बच्चों को साथ में लेकर जाकर जो गोबर के कुंडले हैं वो बनाती थी, और बेचने का वो क्या करती थी, प्रयास करती थी।
ऐसे करके एक-एक बच्चे उनके पास से निकलते जा रहे थे। हमने देखा। बेटे गंगाधर की मृत्यु के बाद बाबा बाबा साहेब की बड़े दुखी रहने लगी। धन की कमी सामाजिक आंदोलन में नासुर बनकर खड़ी हो गई थी। परिवार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब भी घर आते रमा का उदास देखकर स्वयं भी गंभीर हो जाते थे। रमा भी यह सब देखती उन्हें उन्हें भी बड़ा कष्ट होता। वह हर बार उधर जाके बैठे थे। वो हर बार प्रयास करती कि उनके दुःख से साहब के मतलब उनके वजह से बाबा साहब को कहीं दुःख ना हो, ऐसा वो मतलब सोचती थी। लेकिन फिर भी कभी-कभी दुःख हो ही जाता था। इस प्रकार से मतलब परिस्थिति रही। एक दिन बाबा साहब कुछ समय निकल कर घर पर बैठे थे। उन ना चाहते हुए भी बेटे गंगाधर की स्मृति बीच में आ जाती थी। बाबा साहब नहीं चाहते कि गंगाधर की जिक्र कर रमा को दुःख पहुँचा, लेकिन रमा ने ठीक अवसर पर जान बाबा साहब से पूछा, कहा, आप जब भी घर आते हैं तब हमें सुकून मिलता है। आपकी छवि मात्र देखने से मन को शांति मिलती है, लेकिन जब आपको उदास देखती हूँ तो मैं भी अंदर से उदास हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ही कारण आपको दुःख उठाना पड़ता है। देखिए, मतलब बाबा साहब जब गंगाधर नहीं रहे तो उन्हें बच्चों की याद आती थी कि हर एक बच्चा एक-एक करके निकला जा रहा था, है ना? तो उन्हें वो तो लगेगा कि मेरे वजह से तो एक-दूसरे को मतलब वो करते थे, ये मेरे वजह से हुआ, मैं यहाँ पे नहीं था इसके वजह से। तो रमाबाई को भी बहुत बुरा लगता था, उसे ऐसा लगता था कि आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार से मतलब वो सोचते थे। तो वो मतलब एक-दूसरे मतलब कोसती थी अपने आप को कि ये मेरे वजह से ही हो रहा है। तो वो उनको समझाती कि नहीं आपके वजह से नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से भी वो हिम्मत देती थी। हालाँकि पहले ही वो हिम्मत खो चुकी थी, फिर भी वो बाबा साहब को हिम्मत दे रही थी। बाबा साहब ने रमा को समझाते हुए लोग कितना लेट जुड़ते हैं मतलब सही में अभी 10 बज के 15 मिनट हो गए और मतलब अपने सुविधा के अनुसार हम धर्मों को देखने का प्रयास कर जब समय मिले तब जुड़ जाने का पाल साहब ने रमा को समझाते हुए कहा रामू तुम में बड़ा धैर्य और साहस है तुम में निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय और परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत है साहस है अब मैं जो तुम कर रही हो क्या यह कम है तुम निरंतर मेरे साथ ही तो रहती हो आर्थिक तंगी से होने वाली कठिनाई मुझे एहसास है ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे से बातें करते हो बाबा साहब मतलब उनको इस प्रकार से कहते रामू मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी के दिन देखे हैं वो भारत की किसी भी नेता ने नहीं देखे और इस प्रकार से वो बातें शेयर करते हैं कि जो मैंने गरीबी के दिन देखे हैं भारत की जो भी नेता है उन्होंने वो दिन नहीं देखे हैं इस प्रकार से बातें वो शेयर करते हैं फिर भी मैंने गरीबी के कारण कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया है मैं किसी के सामने नहीं झुका हूँ। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने जो भी धम्म क्रांति की है, हम सब जानते हैं कि शीलों का उन्होंने अपने जीवन में बहुत पालन किया। जो 5 जो शील है ना? और उसके साथ-साथ समाधि। जब हम ध्यान की बात करते हैं कि बाबा साहब ने कहाँ ध्यान किया है, ऐसा हम कहते हैं, है ना? जब हमें ध्यान नहीं करना होता है या उससे छुटकारा पाना होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि बाबा साहब ने कहाँ ध्यान किया, लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने 20-20, 22-22 घंटे पढ़ाई की। तो वो क्या था? ध्यान ही तो था, है ना? एक प्रकार का ध्यान ही था वो और उस प्रकार से उनका स्वाभिमान भी था। तो शील का जो आचरण है, उन्होंने उनके जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियाँ मतलब आई, जैसे काला मंदिर है, 14 तालाब है, वहाँ पे भी कितनी हिंसा हुई, लेकिन उन्होंने एक भी हिंसा वाला काम किया हो, है ना?
पूरा संविधान हम छान मारते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती या फिर कोई भी धम्म क्रांति में ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती कि बाबा साहेब के हाथ से ऐसी कोई शीलों का उल्लंघन हुआ हो या शील उनके हाथ से मतलब टूटे हो, ऐसा हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो हमने उसमें से वही सीखने का प्रयास करना है। हम तो अभी भी क्या हो, थोड़ा-सा भी कुछ हो गया, तो तुरंत हम लाठीचार्ज भी करने के लिए डरते नहीं हैं, है ना? हमें ऐसा लगता है कि बस उसी वही एक साधन है, मतलब मैत्री से मैत्री नहीं तो दंड मार्ग से हो सकता है ना? तो वैसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के पास क्या था? भगवान बुद्ध का धर्म था, इसलिए वो चीज़ों को उस प्रकार से मतलब नहीं देखते थे। तो शीलों का और स्वाभिमान बाबा साहब के जीवन में बहुत स्वाभिमान नहीं खोया और अपने आंदोलन को भी पीछे नहीं हटने दिया। मैंने जो भी अर्जित किया वो सब समाज के लिए किया। ऐसी गरीबी में भी मैंने अपने आप को किसी के हाथ बिकने नहीं दिया। इस प्रकार बाबा साहेब रमाबाई को मतलब बताते थे। इस पर अम्मा ने कहा, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी अपना जीवन आपकी और अपने समाज के प्रति लक्ष्य समर्पित कर दिया है। और रमाबाई भी उस प्रकार से बाबा साहेब से बातचीत करती कि मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो भी बहुत स्वाभिमानी मतलब थी। मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समाज के उत्थान के लिए आपका सहयोग कर पाऊँ इसके लिए स्वयं को तैयार करती हूँ। देखिए कितने सुंदर-सुंदर शब्द वो बाबा साहब को कहती है कि आप तो समाज के लिए काम, मैं तो इतना नहीं कर पाती, बस आपका साथ दूँ, है ना? यही मेरे लिए क्या है मतलब बहुत है। तो मैं अपने आप को उसके लिए क्या करती हूँ तैयार करती हूँ। जहाँ तक गरीबी का प्रश्न है, वह कभी भी मेरे मार्ग में बाधा नहीं है, बाधा बन नहीं सकती। साहब मेरी अपनी कोई आवश्यकताएँ नहीं है। मैंने आज तक कभी भी आपसे धन की कहीं माँग नहीं की। पर साहब कभी-कभी मन में ख़्याल आ जाता है कि हमारे पास कुछ धन होता तो हम अपने बच्चों के जीवन का बचा पाते। मतलब वो क्या कहती है कि साहब मेरे ऐसी कुछ अपेक्षाएँ तो नहीं है कि मुझे बहुत गहने चाहिए, अच्छी-अच्छी साड़ियाँ चाहिए या अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहिए खाने को, ये सब तो मेरे पास मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास अगर थोड़ा पैसा होता, तो सही में हम अपने बच्चों को बचा पाते और सही में अगर वो पैसे बाबा साहब को नहीं भेजते, तो उनका जो बेटा है, इंदु है, रमेश है, शायद वो बचा पाती, है ना? और वो किसके लिए गए थे बाबा साहब? हमारे समाज के लिए, हमारे लिए गए थे, है ना? यहाँ पे हमने सोचना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या-क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, चिंतन करने जैसा प्रश्न है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब के लिए सही में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हम बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। हम बाबा साहब की कभी-कभी धम्म क्रांति को समझ भी नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने तुरंत बदलना चाहिए, लोग तुरंत मतलब बदलते हुए धर्मों में आना चाहिए, लोगों ने ऐसा करना चाहिए, लोगों ने वैसा करना चाहिए। कभी-कभी हम ये देख पाते हैं कि हमारे घर में ही हम उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते हैं। हम हमारे घर में ही बाबा साहब ने कहा है कि आप बुद्धिस्ट बनो, लेकिन हम हमारे घर में क्या होता है, एक व्यक्ति बुद्धिस्ट होते हैं और बाकी के 5 लोग नॉन बुद्धिस्ट होते हैं। ऐसे भी कहीं घर अभी भी है। अंधश्रद्धा हमारे समाज में अभी भी फैली हुई है ना? व्रत है, देवी-देवता है, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में मतलब है। वो भी हमने सोचने जैसी मतलब बात है कि बाबा साहब की ये जो धम्म क्रांति है, तो हमने कैसे जैसे रामायण ने समझी, है ना? इतने अनपढ़ होने के बावजूद भी रमाबाई ने धम्म क्रांति को समझा, तो हम इस प्रकार से बाबा साहब की धम्म क्रांति को समझ रहे हैं। वो वहाँ पे एक-दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं। तो अगर धन होता तो अपने बच्चों को हम बचा पाते, लेकिन अब इस बात का कोई भी अर्थ नहीं है। जो बीत गया उसे लौट कर नहीं आ उसे उ उसे लौट कर नहीं आना है। साहब आपने ही तो बताया कि महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, देखिए रमाबाई बाबा साहब को क्या कहती है, साहब आप ही तो बताते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं सब कुछ अनित्य है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। मैं अब इस दुख से बाहर निकल चुकी हूँ।
और वो बाबा साहब को याद दिलाती है कि आप ही तो कहते हैं कि सारी चीजें क्या है, अनित्य है। मतलब बाबा साहब की जो भगवान बुद्ध की जो बातें थी, वो भी वो रमाबाई से रामू से क्या करते थे, मतलब शेयर करते थे कि भगवान बुद्ध इस प्रकार से कहते हैं कि सभी चीजें अनित्य है। जो जो पैदा हुई है, जो निर्माण हुई है, उसको क्या होता है, उसका क्या होता है, नष्ट होता है या मर जाता है, दुख से बाहर निकल चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि गरीबी के कारण न तो स्वसम्मान को गिरने दूंगी और न ही अपने आंदोलन को पीछे हटने दूंगी। इस प्रकार से बाबा साहब को वो धैर्य देती है। मैं भी यह सोचकर चलती हूँ कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब समाज के लिए ही तो है। वो कहती है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इतना सब होने के बाद, सारे बच्चे उनके चले गए है ना, क्या क्या उन्होंने उनके जीवन में किया, इतना हो जाने के बाद क्या कहती वो कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम ये समाज के लिए ही कर रहे हैं। धन की कमी हमें भी कभी अपने मार्ग से हटने भटकाती नहीं भटका नहीं सकती है। मतलब धन नहीं भी हो, लेकिन आपका जो धैर्य है, हमारा जो धैर्य है, वो हमें इस धैर्य से भटका नहीं सकती या मार्ग से भटका नहीं सकती है। साहब, मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मुझे आपका जीवन साथ आप जैसा जीवन साथी मतलब मिला है, बनने का अवसर मिला है। आपकी जीवन साथी बनने का मुझे अवसर मिला है, ऐसा वो बाबा साहब को कहती है। मेरे लिए तो यही काफी है, इसके अतिरिक्त मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। कि ये सुनकर बाबा साहब कहने लगे, रामू तुम्हारी सोच सकारात्मक है। और बाबा साहब ने कहते कि तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, तुम कितनी सकारात्मक, इतना पॉजिटिव मतलब सोचती हो। मैं हर किसी बात को समझने का समर्थ है। मुझे भी गर्व है कि तुम्हारे त्याग और समर्पण के कारण ये सब कुछ मैं मतलब कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से वो मतलब बाबा साहब उनको बोलती है कि तुमने जो त्याग किया है, तुम्हारा जो ये समर्पण है, इसके लिए ही मैं ये सारी मतलब कह पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। फिर से रमाबाई को बाबा साहब कुछ बातें शेयर करते। रामू, हम जानते हैं कि हमारे लिए सदियों से मंदिर प्रवेश वर्जित है। पत्थर के भगवान को छूने की तो बात ही क्या, उससे दर्शन भी नहीं कर सकते। बाबा साहब से बातें वो शेयर करती है कि बाबा साहब उनसे शेयर करती है, इस प्रकार से हमारे समाज में समाज को मंदिर में प्रवेश नहीं है। जो पत्थर के जो भगवान हैं, उनको भी छूना मतलब हम हमें मंदिर में जाने नहीं देते हैं, उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारे लोग धार्मिक अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आज वे किसी चमत्कार के इंतजार में देवता की पूजा करने में लगे हैं। इसका उनका विश्वास टूट नहीं रहा है कि वे इसे भाग्य मान बैठे हैं। मतलब उनका विश्वास नहीं टूट रहा है। जो कुछ भी वो जीवन जीते हैं अंधविश्वासी लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब भाग्य में है, इसलिए ये सब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों का यह भ्रम टूट जाए, वे अपनी आस्था के इस मंडल से बाहर आए, निकल आए, अनर्थ के भय की आशंका से मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने अपने लोगों का भ्रम तोड़ा है। जिस धर्म में इंसान की इंसानियत को पहचानना अधर्म माना जाता है, वह धर्म न होकर रोग है। ऐसे वो बाबा साहेब ब्रह्मा से बातें शेयर करते हैं। जो धर्म अनपढ़ को अनपढ़ रहो, निर्धन रहो, ऐसी शिक्षा देता है, धर्म वो धर्म न होकर सजा है। और मतलब जिस धर्म में इस प्रकार से बातें होती है, तो ऐसे धर्मों को मैं अधर्म मानता हूँ। अगर वो धर्म नहीं तो क्या है, सजा है। जो धर्म तुम्हें मंदिर में जाने नहीं देता, उस धर्म में क्या रहते हो। इसमें से पशु का स्पर्श हुआ तो चलता है, किंतु इंसान का स्पर्श नहीं चलता। इस प्रकार से बाबा साहेब उनको क्या करते हैं, बातें मतलब शेयर करते हैं कि ऐसे धर्म में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर मैं नहीं जाना चाहता। अब हम थोड़ा सा एंडिंग की ओर आएंगे। टाइम भी हो रहा है हमारा। बस 5 से 10 मिनट में मैं खत्म करूंगी। बोर तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी तरह समझ में अच्छी कैरी ऑन।
जी, जी, जी। तो इस प्रकार से अभी हम थोड़ा-सा एंडिंग की ओर ही आ रहे हैं। बस 10 मिनट में मैं फिनिश करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैंने कुछ चीज़ें तैयारी की है। बहुत सारी बातें शायद हो सकता है मैं आपके सामने नहीं रख पाई, लेकिन हाँ, जितनी भी रखी तो उतनी ही मतलब अगर हम समझे तो बहुत है। अभी आते हैं कि रमाबाई, हम सब जानते हैं कि पहले से बीमार रहती थी और आखिरी टप्पे पे वो मतलब अंतिम सांस जो है उसके तरफ हम थोड़ा-सा देखने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब को धमकी आने लगी थी। कई बार उन सभाओं में बाबा साहब पर आक्रमण भी हुआ, लेकिन हर बार बाबा साहब बच गए। जब रमान ने ये चर्चा सुनी, अखबार में मतलब उनको सुनने में आया, मिली, धमकी पर लोगों को चर्चा करते सुनती हूँ, तब वो चिंतित हो जाती थी। रमा की चिंता बीमारी को और अधिक गहरा कर रही थी। मतलब उनको चिंता हो रही थी और वो चिंता से रमाई की जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही थी। बाबा साहब ने रमा का यथासंभव इलाज करवाया, लेकिन कहीं उपचार काम नहीं आया। रमा और ज्यादा बीमार रहने लगी। बाबा साहब भी दुखी रहने लगी। वे भी बीमार हो गए। रमा बाबा साहब को बीमार हालत में देखकर मतलब रमाबाई की जब चिंता थी तो बाबा साहब भी थोड़े से दुखी और कुछ हद तक थोड़े बीमार मतलब रहने लगे। तो उन्हें और चिंता होने लगी कि मेरे वजह से मतलब बाबा साहब बीमार रह रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता था हमेशा रमाबाई को कि बाबा साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ये बोलती थी कि आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको समाज के लिए काम करना है, आपको अच्छा रहना है। इस प्रकार से धैर्य हमेशा वो देती रहती थी। तो उन्हें वो भी चिंता थी कि मेरे वजह से बाबा साहब मतलब बीमार पड़ गए। इस प्रकार से उन्हें मतलब लग रहा था रमाबाई को। जीवन का क्या होगा? रमा स्वयं से ज्यादा साहब के स्वास्थ्य की चिंता करने लगी। बाबा साहब इस हालत में रमा को देखकर और चिंता में मतलब रहने लगे। मतलब एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से सोच रहे थे। इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पे निर्माण मतलब हो गई थी। और रमाबाई का खाना-पीना बिल्कुल बंद हो चुका था। रमा की साँसें बाबा साहब के इंतज़ार में अटक गई थी। अ अ, 26 मई 1935 को बाबा साहब वापस मुंबई लौटे, तब पता चला कि रमा केवल उनका ही नाम पुकार रही थी। और जब बाबा साहब वहाँ से मुंबई मतलब आ गए घर पर वापस और रमाबाई की आखिरी सांसें चल रही थी और वो सिर्फ बाबा साहब को ही मतलब याद कर रही थी, उनको ही पुकार रही थी। रमा को इस हालत में देखकर बाबा साहब बहुत दुखी हो गए और दंग रह गए। दिल को बड़ा गहरा आघात लगा। जिसे बचाने के लिए बाहर गए थे, उसे ही खा होने की मतलब शंका या चिंता उनको नज़र आ रही थी। जिसको बचाने के लिए वो जो मतलब खो रहे थे वो चीज़ें, वो देख रहे थे कि रमा अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है और वो चीज़ें बाबा साहब को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वे रमा के सिरहाने मतलब सिर पे के पास बैठ गए। सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा ने आंखें खोली। जिसे ढूंढ रही थी वह सामने सामने आ गए थे और वो मतलब खाट पे थी और बाबा साहब आए और उनका जो सिर था उसके ऊपर उन्होंने हाथ फेरा। वो और एकदम वो मतलब बाबा साहब की आंखों में आंखें डालकर टकटकी ऐसे करके वो बाबा साहब को देख रही थी। मन में संतोष था। रमाबाई के मन में क्या था? एक संतोष का मतलब डेथ के समय, मृत्यु के समय भी उनके ये नहीं था कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया या मुझे कुछ नहीं मिला, इस प्रकार से वैसे उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। तो एक शांतता, स्थिरता, संतोष जनक वो उनकी अवस्था थी। अब भी आँखों में तेज था और तब भी आँखों में क्या था? तेज उनकी दिखाई दे रहा था। मुँह खुला था, साहब तुम आ गए, ऐसी वो इतना वो शब्द निकाली कि साहब आप आ गए। फिर कहा अब तो नहीं जाओगे? कहा कि अब तो नहीं जाओगे, यहाँ पे रहोगे, मेरे पास ही रहोगे। तो बाबा साहब कहते हाँ रामू, मैं आ गया हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं
कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास ही तेरे पास ही रहूंगा। और उन्हें वो चिंता थी कि बाबा साहब बार बार आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। इसलिए वो उन्हें पूछते हैं कि ऑलरेडी पता था कि अभी मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो इस प्रकार से वो बाबा साहब से मतलब बातें करती है कि अभी आप तो नहीं जाओगे ना वापस। तो बाबा साहब कहते कि नहीं, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा। बाबा साहब रमा के सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा निश्चित थी, आंखें कभी बंद हो जाती तो कभी खुल जाती। इस प्रकार से वहां उस समय परिस्थिति थी। मानो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। यानी वो बार-बार आँखें खोल रही थी, फिर बंद कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब फिर से कहीं ना चले जाएँ। और वो उसे थोड़ा-सा विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मतलब बाबा साहब झूठ तो नहीं बोल रहे कि हाँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। रमा को कुछ खिलाने की कोशिश की, पर रमा कुछ न खा सकी। पानी की कुछ बूंदें गले से नीचे उतर सकी। रात भर बाबा साहब रमा के सिर हाले बैठे रहे। रह कर हर मन में स्मृतियाँ घूम रही थी और बाबा साहब उनके पास ही बैठे रहे। और जो भी चीजें वो हुई पहली की वो सारी उनके माइंड में, बाबा साहब के माइंड में घूम रही थी कि मैंने रमाई को कुछ भी अच्छा जीवन नहीं दिया। मतलब ये सारी चीजें इतना उन्होंने संघर्ष किया, मेरे बच्चे चले गए, मतलब ये सारी चीजें। और मतलब मैंने कुछ भी, वो अपने आप को दोषी भी वहाँ पे मान रही थी कि मैंने मेरे रमा को कुछ भी नहीं दिया, कुछ अच्छा जीवन नहीं दिया, ना खाने को, ना पहनने को, ना। तो इस प्रकार से वो मतलब चीज़ों को उस समय याद कर रहे थे। वो सारी जो यादें हैं, उनके माइंड में घूम रही थी। सच ही है कि मैंने रमा को कोई सुख नहीं दिया, इस प्रकार से वो सोच रहे थे। और सच था कि उन्होंने उनको कुछ भी नहीं दिया। जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाती रही। कभी अभी तक अ, उफ़ कभी उफ़ भी नहीं की, मतलब इतने कष्ट उठाए फिर भी उन्होंने कभी अपने जीवन में उफ़ मतलब ऐसा भी मुझे नहीं कहा कि इस प्रकार से, तो ऐसा उफ़ भी नहीं किया। पर यह यह पर यह पर यह क्या? आज तो बेहाल हो गए, शरीर शक्तिहीन हो गया। सूर्य उदय होने लगा। इधर रमा ने फिर आंखें खोली, साहब को देखा, देखते ही रही। बेजान शरीर से पूरी शक्ति से हाथ उठा और उसने बाबा साहब की तरफ हाथ उठाया। बाबा साहब के हाथ हाथ को हाथ में लिए बस मुश्किल से एक शब्द निकले, बाबा साहब तुम आ गए। फिर से वही शब्द उनको उनके निकले, हाथ में हाथ लिया। वही शब्द था उनका वाला, मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। और हाथ में हाथ लिया रमाबाई ने। और इस प्रकार से वो मतलब बाबा साहब को बोलती है कि मेरे जो करोड़ों जो बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे नहीं रहे, है ना? सिर्फ यशवंती ही था। लेकिन मेरे जो करोड़ों बच्चे हैं उनका ख्याल रखना। इस प्रकार से देखिए लास्ट समय में भी इस प्रकार से वो बाबा साहब को मतलब बोलती है। मैं यहाँ आपको सौंप कर जा रही हूँ, रमा ने धीर धीर से कहा। और ये लाखों बच्चों को मैं आपको सौंप कर जा रही हूँ, ऐसे उन्होंने रमाई ने बाबा साहब को कहा। सांसें गहरी होने लगी। मुख मुख से मुख से भी आवाज नहीं निकल रही थी। आंखों की पतलियां ढूंढना बंद हो गया था। रोशनी जाती रही, मुंह बंद हो गया, आंखें सदा के लिए मौन हो गई, जैसे बिना बोले ही कह रही हो, अब मैं जा रही हूँ। रमा के जीवन का सूर्य आज अस्त हो चला था। यह गहरा आघात बाबा साहब बहुत दुखी हो रहे थे। बाबा साहब की आंखों से मतलब बहुत रो रहे थे। वो फूट फूट के वहां पे रो रहे थे। पत्थर जैसा कठोर दिल भी आज फूट रहा था। मतलब बाबा साहब इतने कभी रोहे नहीं हो गए जीवन में, लेकिन उस समय वो बाबा साहब भी रोने लगे। वे दीवार के सहारे खड़े हो गए। दुखों का समुद्र उनके ऊपर मतलब टूट गया था। और वो वहां पे खड़े खड़े मतलब रो रहे थे। सब कुछ हो गया, किसी किसी ने भी साहस नहीं था कि बाबा साहब को चुप करा सके। इस प्रकार की वहां पे परिस्थिति मतलब निर्माण हो गई थी। सब स्तब्ध
मतलब सब शांत हो गया था, स्तब्ध थे, सबकी आंखों में आंसू थे। बाबा साहब को इस हालत में देखकर सबका हृदय पिघल गया, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। जिस रमा के सहारे सामाजिक व्यवस्था से लड़ने को दम भरते थे, आज वे सहारा खत्म हो गया था। मतलब इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी सिर्फ रमाई बाई की वजह से, उनकी हिम्मत थी। मतलब हमने कहा कि जितने साथीदार थे, उस साथीदारों में विशेष जो योगदान या विशेष जो मदद उनको मिली, एक हिम्मत मिली, वो रमाबाई से हमेशा उनको मतलब मिलती रही। वो सहारा भी खत्म हो रहा था या हो गया था। बाबा साहब इसलिए बहुत दुखी थे। रमा के बिना यह लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, यह कल्पना भी उनके मन में मतलब आ रही थी कि इसके बिना मैं कैसी लड़ाई लड़ूंगा, आगे तो मुझे बहुत और काम करना है, किस प्रकार से करूंगा, ये बाबा साहब को लग रहा था। और फिर उनके अंतिम संस्कार होते। राजगृह में रमा ने अंतिम सांस ली। जिस राजगृह के निर्माण ने रमा के जीवन में नया उत्साह भर दिया था, रमा की चहकती जो आंगन खिलखिला सा रहता था, आज वही सन्नाटा छा गया था। हजारों लोगों के भीड़ में खामोशी खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। हर कोई व्यक्ति रमा के अचानक दुनिया से चले जाने से मतलब हलचल मच गई थी। दुखी मन आंसू के रूप में अपनी व्यथा कह रहा था। मृत्यु के देह की जमीन पर लिटा दिया है, लेकिन श्रद्धालु अनुयायी ने रमाबाई को जमीन पर नहीं लिटाया, बल्कि उनका जो डेड बॉडी थी वो कुर्सी पर बिठाया। इस कुर्सी पर बैठी हुई मुद्रा में ही उनका जो अंतिम संस्कार जो है, मतलब पुष्प अर्पित किए, जो भी मालाएं, जो भी अंतिम संस्कार था वो मतलब वैसे लेटा के करते हैं, लेकिन उन लेटा के नहीं, उनको चेयर के ऊपर बिठा के ही वो सारी अंतिम मतलब विधि विधान मतलब के दुखद घटना थी, लेकिन हजारों लोगों की उपस्थिति बता रही थी कि रमा का करुणा और मैत्री का व्यवहार करोड़ों लोगों के हृदय में सम्मान के रूप में अंकित हो चुका था। जिसे पता चला वह चला आया। स्त्री या पुरुष, क्या हर कोई रमा के अंतिम दर्शन में मतलब वहां पे पहुंच गया था। अपने आप को संभालते हुए रमा को अंतिम विदाई देकर बाबा साहब ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और बाबा साहब ने अंतिम उनको विदाई दी। और इतने दुखी थे कि मैं अभी क्या करूंगा, मतलब अकेला उनको लग रहा था। इतना सब कुछ उनके साथ में था, है ना, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। और बिल्कुल सही बात थी वो, कि जिस प्रकार से रमाई का साथ था वो साथ छूट गया था, तो वो उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा था। कमरे में बंद कर लिया। अपने हफ्ते भर अकेले रमा को याद कर फुट फुट कर रोते रहे। अपना सिर मुंडवा लिया, भिक्षु बनकर घर मतलब घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस प्रकार से परिस्थिति बाबा साहब के ऊपर आ गई थी। लेकिन कहते हैं कि रमाबाई के वो जो शब्द थे कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, मेरे बच्चों, करोड़ बच्चों का ख्याल रखना, आपको ये करना है, वो करना, ये जो शब्द थे यही बाबा साहब को आगे और धम्म क्रांति करने के लिए मतलब उनको प्रेरित कर गए। कैसे रहा जाए। जो रमा जीवन भर हर सुख दुख में साथ रहने का संकल्प देकर आई थी, बीच में ही संकल्प छोड़कर चली गई। रमा का संपूर्ण त्याग और कर्तव्य एक मिसाल बनकर रह गई। धन्य है रमा, जो बाबा साहब की जीवन भगिनी बनकर करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए आदर्श बनकर एक नई इबादत लिख गई। रमा और वो रमा ही कर सकती थी। और जो बाबा साहब की अर्धांगिनी मतलब थी। इस प्रकार से बाबा साहब के मतलब रमाबाई के जो अंतिम दिन थे और अंतिम संस्कार हुआ, बाबा साहब के मन के ऊपर बहुत बड़ा आघात मतलब हो गया। आज हमारे बीच रमाबाई नहीं है। उनका व्यक्तित्व, करुणा और मैत्री का व्यवहार करोड़ों करोड़ों के हृदय में अंकित हो चुका है। आज रमा महिलाओं और पुरुषों के लिए एक आदर्श है। रमा के जीवन जीने का ढंग बाबा साहब के व्यक्तित्व के प्राकृतिक है। महान व्यक्तित्व के जीवन में संगिनी के रूप में रमा एक चरित्र है। कदम कदम पर मुश्किलों से जूझते हुए भी रमा
कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। अपने पति के महान उद्देश्य के लिए रमा का त्याग और समर्पण अद्वितीय है। करोड़ों लोगों के लिए रमा का जीवन एक आदर मार्गदर्शक है। आज भी करोड़ों महिला रमा से प्रेरित होकर सामाजिक उद्धार के कार्यों में आगे आने लगी है। रमा के व्यक्तित्व के सॉरी हाँ, निर्वाणी का फोन आ गया था। अद्वितीय है। करोड़ों के लिए रमा का जीवन एक मार्गदर्शक है। आज भी करोड़ों महिलाएं रामायण से प्रेरित होकर सामाजिक उद्धार के कामों में आगे आने लगी है। रमा के व्यक्तित्व के बारे में भले ही ज्यादा मतलब नहीं है, योगदान की अपेक्षा की गई है, लेकिन फिर भी रमा का त्याग व समर्पण का एक व्यक्तिमत्व इतिहास पर छप गया है। बाबा साहब का जीवन संघर्ष रमा के बिना अधूरा मतलब है। और ऐसी जो रमाबाई है हमारे बीच में से हमें छोड़कर मतलब उन्हें उनका जो कार्य था और इस प्रकार से जो अंतिम सांस या अंतिम उनका जो यात्रा रही है, लेकिन उनका जो कार्य था वो आज भी हमारे बीच में उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से वो कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया है। और करोड़ों महिलाओं को है ना एक आदर्शवादी जीवन, एक महिला होके एक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी जीवन को उन्होंने कितने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो हमने भी वही सीखना है, वही देखना है कि हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। तो हम हमारे जीवन में यही कर सकते हैं कि जो रमाबाई ने बाबा साहब को बनाया, है ना? तो हम भी हमारे घर में हमारे पति हैं, है ना? तो हमने भी हमारे पति के साथ किस प्रकार से मतलब व्यवहार करना है, किस प्रकार से साथ देना है, किस प्रकार से मदद करना है। अगर वो आगे जा रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से मदद करनी है, या हम कभी-कभी उनको पीछे भी लाते हैं। तो कभी मैं भी यहाँ पे अपने आप को देखती हूँ, तो हाँ, कभी-कभी मेरे से भी ये चीज़ें होती है, लेकिन कई बार मैं मतलब मदद भी करती हूँ। कभी-कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो मैं रमाबाई तो बन नहीं मतलब मैंने पहले ही कहा कि हम रमाबाई तो हमें बनना भी नहीं, हम बन भी नहीं सकते हैं, है ना? लेकिन हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि उनके जैसा थोड़ा हम अपने साथी को या जो भी काम कर रहे हैं उनको मदद करें, और रमाबाई जैसा बनने का हम थोड़ा-सा मतलब प्रयास करें। तो आज का जो ये जो टॉक था, ये जो प्रवचन था, मैं उनको समर्पित करती हूँ रमाबाई को, और फिर से मैं बहुत-बहुत उनको उनकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। कि सही में उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्षमय जीवन जीकर हम सबको एक अच्छा जीवन दिया है। तो मैं यही रुकती हूँ। जितना भी आप लोगों ने समझा है, उसे अपने साथ लेकर जाने का प्रयास करें, और अपने आप को वहाँ पे रख देखने का प्रयास करें कि मैं यहाँ पे कहाँ हूँ? चाहे महिला हो या पुरुष हो, है ना? ये नहीं कि महिलाओं ने ही उस चीज़ को समझना है, तो उस चीज़ को पुरुष ने भी मतलब समझने का प्रयास करना है। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ। आप सबने बहुत ही शांत चित्त से सुना, इसलिए पुनः मैं सभी का बहुत-बहुत पुनर्नुमोदन करती हूँ। बहुत सुंदर विमल प्रिय जी संचालन कर रहे हैं, किया है, तो उनका भी मैं तहे दिल से पुनर्नुमोदन करती हूँ। सुंदर ऐसी पूजा रविता ने ली है, त्रिशरण पंचशील और बुद्ध पूजा, तो उसका भी मैं बहुत-बहुत पुनर्नुमोदन करती हूँ। आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत धन्यवाद। आर्यवजीर जी, आपने तो वास्तव में बहुत ही सजीव जीवन का चित्रण करके हमारे सामने जैसे जैसे अभी अभी घटना घटित हो रही है, इस तरह से वर्णन किया है कि हम भी उसी भावनाओं से ओत-प्रोत हो गए। तो मैं ये चाहता हूं कि 1 मिनट शांत रह करके उन भावनाओं को आत्मसात किया जाए।
तो सभी से विनती करता हूँ 1 मिनट शांत रहें।